वेलकम टू बीएससी लाइव क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ बीएससी एकेडमी गुवाहाटी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। सो इन दिस वीडियो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी सीजीएल के जो भी कंप्लीट न्यू सिलेबस और न्यू पैटर्न जो कि अभी लेटेस्ट अभी इसमें एक अपडेट हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। आपको डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस आपको जानने को मिलेंगे। और दिस ईयर दिस इज़ वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल टू क्रैक द एग्जामिनेशन। और इस साल वैकेंसी टेंटेटिव 20,000 प्लस थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, बट कॉन्फिडेंशियल सेक्शंस के मुताबिक ये फील आ रहा है कि इसका वैकेंसी जो है वो 30K तक पहुंच सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें, आपको बहुत कुछ न्यू सीखने को मिलेगा। चलिए, जैसे कि हम लोग का कोर टॉपिक है दैट इज एसएससी सीजीएल सिलेबस। फर्स्ट इज साथ में रेड करते हैं इसके जो भी न्यू पैटर्न है दोस्तों, दैट इज टू बिगिन विद द प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्जामिनेशंस यू हैव टू बी फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी चाहिए एंड विद गुड मार्क्स इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। और ये जो पेपर है आपका 2 टायर में होता है, दैट इज ऑफ टीयर 1 एंड टीयर 2। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं आपको कंप्लीट सिलेबस भी बताऊंगा और पैटर्न भी बताऊंगा दोस्तों। देखिए, टीयर 1 में आपके मेनली ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो कि कंप्यूटर बेस्ड होंगे, और ये पेपर 1 आपका जो होगा वो कंपलसरी होगा सभी पोस्ट के लिए। वेरेस पेपर 2 जो होगा दोस्तों, दैट इज ओनली फॉर हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जिसको जेएसओ के नाम से भी जाना जाता है, इन द मिनिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम बेस्ड। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। जैसे कि अब जो पेपर 3 होगा ये भी उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए होगा जिनको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर रहे हैं, वही सिर्फ के सिर्फ एग्जाम देने होंगे। अब जो भी ये टीयर का जो पेपर होगा वो आपके 3 सेक्शंस में कैटेगराइज्ड है, दैट इज टाइप मॉड्यूल्स 2 मॉड्यूल्स 3 ऑफ पेपर 1। देखिए, टीयर 1 का जो भी सिलेबस है वो मैं डिस्कशन करना चाहता हूं आपसे। मेन जो टीयर 1 का जो सिलेबस है दोस्तों, दैट इज टीयर 1 का जो भी सिलेबस है इसमें 25 क्वेश्चंस ईच रहेंगे फ्रॉम द ईच टॉपिक, दैट इज एंड ड्यूरेशन विल बी 60 मिनट्स। और ये जो 60 मिनट्स है ये आपके कॉम्पोजिट टाइम होंगे, ऐसा नहीं कि सेक्शनल होगा, ये होगा आपका कॉम्पोजिट टाइम होगा, दैट इज ऑफ 60 मिनट्स। और इसमें एक नेगेटिव मार्किंग भी होंगे, दैट इज 0.50 मार्क्स। ओके, दैट मीन्स एक गलत के लिए आपको अगर क्वेश्चंस एक रॉन्ग हो रहे तो क्या होगा दोस्तों, 1 मार्क्स तो गया आपका, प्लस 0.50 भी नेगेटिव चले गए, सॉरी 2 मार्क्स, 1 क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब आ जाते हैं कोर सब्जेक्ट वाइज की ओर। जैसे कि सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, इसके 25 क्वेश्चन है दोस्तों, आपके मार्क्स है 50। सिमिलरली जनरल अवेयरनेस के इसके 25 क्वेश्चन है और इसके मार्क्स है 50। क्वांट के इसके 25 क्वेश्चन है और मार्क्स है 50। सिमिलरली इंग्लिश के इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इज 25 क्वेश्चंस ऑफ 50 मार्क्स। ओके, तो आपको ये 4 सेक्शंस होंगे दोस्तों, 25 25 25, यानी कि टोटल आपके जो होंगे क्वेश्चंस होंगे वो 100 क्वेश्चंस होंगे दोस्तों। 100 क्वेश्चंस विल गिव यू 200 मार्क्स। और दिस द चैलेंज इज मोर बिगर बिकॉज यू हैव टू सॉल्व इन 60 मिनट्स, सो स्ट्रेटेजी स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर्स द मेन। चलिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि क्वांट में कौन कौन सा सिलेबस पूछे जाएंगे दोस्तों। क्वांट में जैसे कि देखिए, कैंडिडेट्स के पास एबिलिटी होना चाहिए यूज ऑफ द नंबर एंड नंबर सेंस, जिसमें आपको टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों के कंसेप्ट आने चाहिए। और आप प्रीवियस ईयर पेपर और चैप्टर्स भी देख सकते हैं दोस्तों। देखिए, ये कुछ सिलेबस है, इंपॉर्टेंट सिलेबस जो आपको कवर अप करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, कॉम्पिटिशन्स ऑफ होल नंबर, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, रिलेशंस बिटवीन नंबर्स। बेसिकली ये जो चारों के चारों चैप्टर्स हैं ये आपके नंबर सिस्टम्स में ही आ जाते हैं, दैट इज नंबर सिस्टम्स। ठीक है, किसमें आते हैं, नंबर सिस्टम्स में। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशंस, टाइम एंड वर्क, रिमेनिंग
square root, ratio, proportion, average, interest. This all are what? These all are your arithmetic. These all are your arithmetic word skills. ठीक है, ये सारे के सारे आपके दोस्तों अर्थमेटिक स्किल्स हैं, और इसको आप एक और नाम दैट इज वर्ड प्रॉब्लम के नाम से भी जाना जाता है, ये दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स। चलिए, उसके बाद में आ जाता है आपका एडवांस पोर्शन। उसके बाद में नेक्स्ट में आता था आपका एडवांस पोर्शन, जो कि आपके ये सब टॉपिक्स होंगे। फॉर एग्जांपल दिस वन एलजेब्रा, ओके, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रायंगल्स, ज्योमेट्री से क्वेश्चंस होंगे, सर्कुलर बेस्ड, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दिस ऑल पार्ट इज योर एडवांस पोर्शन। दैट मीन्स तीनों का तीनों पार्ट ही आपको कवर करना होगा दोस्तों, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एडवांस पोर्शन, इसको एडवांस पार्ट भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट में ही आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। चलिए, अब आ जाते हैं, आप एक बार वीडियोस को दोबारा भी पॉज करके देख सकते हैं अगर आपको और भी अच्छे से पढ़ना है। अब आ जाते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग इज दैट, इसमें आपको दोनों कवर करने होंगे दोस्तों, वर्बल प्लस नॉन वर्बल बोथ। दैट मीन्स सिर्फ वर्बल करने से नहीं होगा, वर्बल प्लस नॉन वर्बल बोथ रीजनिंग यू हैव टू कंप्लीट। चलिए, रीजनिंग का सिलेबस देख लेते हैं। रीजनिंग सिलेबस इज एनालॉगी है, सिमिलरिटीज, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेक्ट्रम ओरिएंटेशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस मेकिंग, विजुअल मेमोरी, ठीक है। बहुत सारे सिलेबस न्यू भी हैं दोस्तों, तो इसको देख लीजिए। दैट इज रिलेशन बेस्ड, अरिथमेटिक, फिगर कंप्लीशन, अरिथमेटिक नंबर सीरीज, माफी चाहता हूँ दोस्तों, दिस इज कोडिंग, डिकोडिंग एंड सिलॉक्स एंड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। चलिए, अब आ जाते हैं इसी के साथ में इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के ऊपर मूव करते हैं। देखिए, इंग्लिश का जो सिलेबस है, इंग्लिश में भी आपको चैंपियन होना होगा, बिकॉज टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस यू हैव टू बी कंप्लीट पैकेज। देखिए, इंग्लिश के लिए जो भी डेफिनेशन है, इंग्लिश के लिए देखिए, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, सेंटेंस करेक्शंस, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग करेक्शंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो ये सारे के सारे आपको सिलेबस कंप्लीट करने चाहिए, क्लोज टेस्ट वगैरह हो गए। अब आ जाते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द गेम चेंजर। गेम चेंजर मीन्स दैट इज जीके। देखिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही मिथ है कि सर एग्जाम के लास्ट के 15 डेज में बेस्ट 300 बता दीजिए ना, ताकि एग्जाम क्रैक हो जाए। लेकिन ये सबसे बड़ा मिथ है। द बिगेस्ट गेम चेंजर इज योर जीके, क्योंकि अगर आपको एक एक्स्ट्रा एज चाहिए जो दूसरे सब स्टूडेंट से, तो आपको जीके में डे 1 से ही आपको कमांड होने चाहिए। तो डे 1 से ही जीके आपको पढ़ना बिल्कुल ही मत भूलिए, क्योंकि देखिए, अगर आप जीके नहीं पढ़ेंगे तो आपको टीयर 1 में भी जीके है और टीयर 2 में भी जीके है, ठीक है। तो अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो किसी और बंदा का भी मैथ्स स्ट्रांग होगा, तो आप जीके में डे 1 से फोकस कीजिए। चलिए, जीके टीयर 1 में जो भी आपके मेन कोर टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपको स्पेशली हिस्ट्री, कल्चरल, ज्योग्राफी, जनरल पॉलिटिकल, साइंटिफिक रिसर्च, इसके आएंगे। साइंस, जनरल साइंस से क्वेश्चंस आएंगे। करंट अफेयर्स अभी ज़्यादा पूछ रहा है, फॉर एग्जांपल बुक्स एंड ऑथर, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, डेट्स, ठीक है। डेट्स में अगर मैं बोलूँ तो अभी डेट से नहीं, आपके थीम्स बेस्ड भी क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों, जैसे कोई भी किसी भी टॉपिक का थीम बेस्ड से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा पोर्टफोलियो है, प्लस पीपल्स इन न्यूज़, जो भी इंडियन ओरिजिन है, और स्टैटिक फैक्ट्स। दिस इज द मेन कोर टॉपिक्स ऑफ जीके। चलिए, अब आ जाते हैं नंबर 2 पॉइंट, दैट इज टीयर 2 की ओर। चलिए, टीयर 2 में एक बहुत ही बड़ा पैटर्न चेंज हुआ है दोस्तों, देख लीजिए। जो मेन इस वीडियो का मेन जो लर्निंग्स थी, उसमें ये मैं बताना चाहता हूँ कि टीयर 2 का पैटर्न चेंज हो चुका है। दैट इज पैटर्न ये चेंज हुआ है, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिए, अभी मैथ्स के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे 90 मार्क्स के, जिसका वेटेज होगा ओनली 23, ठीक है। ये एक न्यू पैटर्न चेंज हुआ है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैथ्स का पैटर्न कंप्लीटली चेंज हो चुका है। नाउ नेक्स्ट इज आपको रीजनिंग भी पूछेंगे। पहले क्या होता था, मेंस में टीयर 2 में जो भी शॉर्टलिस्ट होकर जाते थे उसमें आपको रीजनिंग नहीं पूछता था। अभी इस साल से क्या हो रहा है, रीजनिंग भी पूछ रहे हैं। दैट मीन्स वेटेज ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग इज 30, दिस वन 90 मार्क्स एंड दिस इज 30 क्वेश्चंस ऑफ 90 मार्क्स। साथ ही साथ में आपको इंग्लिश में भी कमांड होनी होगी दोस्तों। देखिए, सबसे ज़्यादा वेटेज आपका इंग्लिश का ही है,
दैट मीन्स 45 क्वेश्चन ऑफ 135 मार्क्स, जिसको स्टूडेंट्स मैक्सिमम इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो इग्नोर बिल्कुल ही मत कीजिए। और जीके सेक्शन देख लीजिए, जीके सेक्शंस भी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज 25 क्वेश्चंस ऑफ 75 मार्क्स, 25 क्वेश्चंस ऑफ 75 मार्क्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ 60 मार्क्स। इसमें मैं अगर कॉमन बोलूँ तो एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन विल बी ऑफ इक्विवेलेंट टू 3 मार्क्स। दैट मीन्स पेपर का लेवल कैसा होगा, पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड होने वाला है। ठीक है, पेपर का लेवल जो भी हो वो क्या होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड होने वाला है। चलिए, उसके साथ ही साथ में आपको एक क्वालिफाइंग नेचर के लिए डाटा एंट्री टेस्ट भी करना होगा। दैट इज डाटा एंट्री वन स्पीड टेस्ट ऑफ ओनली फॉर दिस इज फॉर क्वालिफाइंग नेचर। मेनली 10 से 15 मिनट की आपको पावर पॉइंट या एक्सेल या MS वर्ड में आपको कुछ टाइपिंग करने के लिए दे सकते हैं दोस्तों, तो इसके लिए भी रेडी रहिएगा। चलिए, अब आ जाते हैं पेपर 2 और पेपर 3 के लिए, जो भी ऑडिट ऑफिसर और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए, उनके लिए अलग सा पेपर होगा। जो भी GSO के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दैट इज जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिसर के लिए, तो 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के लिए। और जो भी ऑडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको अलग से, दैट मीन्स Tier 1 और Tier 2 तो देना ही होगा, प्लस इसके साथ साथ आपको Tier 3 भी देना होगा। ठीक है, दैट इज 100 क्वेश्चन ऑफ 200 मार्क्स। चलिए, ये कुछ टॉपिक्स थे, फिर से मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। Tier 1 में भी आपका जो भी टॉपिक्स है, आप एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और लाइक वगैरह करते रहिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम दोस्तों में, जिनको भी नहीं मालूम कि एक न्यू चेंजेस पैटर्न चेंज हुए हैं, सो दैट आपको एग्जाम से पहले आपको एग्जाम का इन्वायरमेंट मिल जाए। ठीक है, ये सारा कुछ ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों। तो कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि कंप्यूटर का भी अगर आपको नॉलेज है, कंप्यूटर में ज़्यादा नहीं, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बेसिक चीज़ ही पूछेंगे। देख लीजिए, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल CPU, इनपुट आउटपुट, बेसिक्स फंडामेंटल से क्वेश्चन ज़्यादातर आएंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, दैट इज कंप्यूटर, दैट इज बेसिक्स से क्वेश्चन आएंगे। ये टाइप के क्वेश्चंस में बेसिक्स के डिमांड होंगे, जैसे कि आपके सॉफ्टवेयर से क्वेश्चंस आएंगे, सॉफ्टवेयर से। ठीक है, ये मेल से, तो जो भी आपके बेसिक्स क्वेश्चन है, बेसिक्स क्वेश्चन ही आएंगे। चलिए, ये सब ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। देखिए, ये सब आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप स्टैटिस्टिक्स, स्पेशली जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका सिलेबस भी दे सकते हैं, जो कि Tier 3 में देना होगा। दैट इज मैक्सिमम स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, डिस्पर्सन्स, रेंज। ठीक है, क्वार्टर डेविएशंस, मेजरमेंट, मूवमेंट, इस टाइप के क्वेश्चन सब ज़्यादातर पूछते हैं, जिससे कोरिलेशन, एनस्पर्समेंट, ये सब के क्वेश्चंस मैक्सिमम टू मैक्सिमम पूछे जाते हैं। चलिए, प्रोबेबिलिटी, ये सब आपको एक्स्ट्रा, अगर कोई GSO के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको ये सब सिलेबस फॉलो करनी होंगे दोस्तों। चलिए, अब आ जाते हैं जो, अगर एक और मैंने पोस्ट बताए थे, जैसे कि जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहता है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए अलग सा एक पेपर और देना होगा। दैट इज जनरल स्टडीज एंड फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स, जनरल स्टडीज, फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स। दैट इज फिनेंशियल अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। दैट इज नेचर एंड स्कोप, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग, बेसिक कंसेप्ट, जनरल एक्सेप्टेंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री, दैट इज बुक्स ऑफ ऑरिजिन। अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो उसको और भी ज़्यादा एडवांटेज और एज मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट इज जस्ट लाइक, देखिए, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट्स, डिस्टिंक्शंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, लाइक दिस वन। ठीक है, तो ये सब आप देख लीजिएगा दोस्तों। बेसिक्स ओवरऑल यही था। जो भी मेंस में मेनली क्या थे, मेंस में पैटर्न जो है वो चेंज है दोस्तों, तो आप एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को एक बार समझ में आए तो 2 बार देखिए वीडियो को। ठीक है, तो ये सब पेपर थे कुछ, और इसमें रॉन्ग भी है, आप देख सकते हैं। चलिए,
ठीक है, तो यही थे क्वेश्चंस। और अगर आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं ताकि आपका जो भी ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर क्लियर हो जाए, तो हम लोग की ऑफलाइन क्लासेस भी रन हो रही है। वीडियो को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके आप क्लासरूम की सारी जानकारी और एडमिशन्स भी ऑनरोल कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन के थ्रू वहाँ पे फ़ोन नंबर गिवन है, आप तुरंत अभी के अभी कॉल कीजिए ताकि आप न्यू बैच में एनरोल कर सकें। एवरी 15 डेज में और एवरी वीकली भी अभी बैच स्टार्ट हो रहे हैं, बिकॉज बैक टू बैक एग्जाम्स इज देयर। दैट इज SBI क्लर्क का प्रीलिम्स फर्स्ट शिफ्ट भी हुआ है, अभी मेंस बाकी है दोस्तों, और SBI PO भी बाकी है। दैट इज SSC CGL इज रिमेनिंग, है ना। और अभी SSC GD का भी, एक GD का भी मैंने सीरीज स्टार्ट किया है इसी BSc लाइव क्लासेस में। और अभी FCI का भी पेपर आने वाले हैं, और असम दैट इज असम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का भी वैकेंसी आने वाला है। तो अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, बस आप तैयारी टॉप नॉच लेवल में रखिए ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए आप क्रैक कर सके एग्जाम को। तो चलिए, इसी के साथ में मैं वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। लाइक अगर अभी तक नहीं किए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट टॉपिक, कौन से टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए। चलिए, बाय एवरीवन, थैंक यू, हैव अ गुड डे।